बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो इसके पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए, उसमें ये जो 9.2 का फिर मैंने कहा था ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो आपको बताना था कि परपेंडिकुलर लाइंस तो हैं लेकिन इसके अलावा इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं। इंटरसेक्ट जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी काट रही हैं एक दूसरे, ये भी इस तरह ये भी एक दूसरे को काट रही हैं यानी ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं और परपेंडिकुलर लाइंस भी हैं। अब ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। इन डायग्राम्स में अननोन एंगल्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें ये 100 का एंगल है और ये एंगल है एक्स। तो देखें इस एक्स एंगल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए एंगल बना लेंगे, ए एंगल। अब ये देखें कि एंगल ए और 100 का जो एंगल है ये एक ही लाइन पे हैं और दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एक लाइन में जब दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करें तो 180 आता है। इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने आपको ये अच्छी तरह समझाया था। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस 100 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 100 डिग्री, इसको ए कह दिया तो एक इसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो क्यों है वो रीज़न हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखनी है। तो ब्रैकेट में हम क्या रीज़न लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल ए और 100 एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये वाली लाइन पे है तो ये सप्लीमेंट्री है। एडजेसेंट एंगल्स on a line are supplementary। अच्छा ये इसकी रीज़न। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये एंगल देखें, इस एंगल की वैल्यू हमारी अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे, ये एंगल ए इज 100। अब एंगल ए को हम ऐसे उतार लेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये 180 भी इधर ही हम रहने देंगे। ये 100 जो है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से 100 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी ये वाला एंगल ए 80 डिग्री का है और ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, 80 डिग्री है। तो अब हम देखें क्या करेंगे, ये एक लाइन है, ये लाइन है, जहाँ पे ए मौजूद है इस लाइन पे उसी जगह दूसरा एक्स मौजूद है, यानी ए और एक्स कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो हम ये लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल है। क्यों ये दोनों इक्वल हैं? क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये रीज़न है इसकी। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल है किसके इक्वल है, 80 के। एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। ये एंगल ए मौजूद है इस लाइन के ऊपर और इधर 60 भी मौजूद है, यानी यहाँ हमने एक एंगल बना लिया ए अपने पास से। और ये देखें ये एक इनकी आर्म कॉमन है और ये इधर एक 60 है, इधर ए है। तो ये दोनों एंगल जो हैं एक ही लाइन पे मौजूद है और दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, इसलिए ये सप्लीमेंट्री होंगे। यानी एंगल ए को 60 में ऐड करें तो
वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये हमने लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद देखें एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये इनकी रीज़न क्या होगी, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आ सप्लीमेंट, ये रीज़न हमने लिख दी। उसके बाद ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है, ये ऐसे ही आ गया 180 इधर ही रहा, इस 60 को उधर लेगा -60 होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसके आ गया 120 डिग्री के, ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया। अब देखें ये जो ए इस लाइन पे जिस जगह मौजूद है अगली लाइन पे उधर एक्स मौजूद है, तो एक्स और ए जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, रीज़न क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स किसके इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या है हमारे पास ये 120, उसके 120 लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब ये इसके साथ हम एंगल बना लेंगे एक ए। अब ज़रूरी नहीं इसका नाम ए ही रखें, आप वाई भी रख सकते हैं, जेड भी रख सकते हैं, बी सी भी, कुछ भी नाम रख सकते हैं इस एंगल का। ए एंगल है। अब ये देखें ए और 3x एक ही लाइन पे मौजूद है और एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है ये सप्लीमेंट्री होंगे। क्या लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट प्लस 3x इस एंगल की तो हमें वैल्यू पता है किसके इक्वल है 180 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, अब ये देखो 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये 3x एंगल है, हमें दिया 111, हमें 3x मालूम करना, तो यहाँ पे हमने एक एंगल वाले ए, अब जरूरी नहीं इसे ए का, इसे आप बी भी कह सकते हैं, इसे एक्स भी कह सकते हैं, वाई कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब ये देखें ए एंगल जो इस लाइन पे जहाँ मौजूद है वहीं इस लाइन पे 111 मौजूद है, इसका तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 111। अब इसकी रीज़न क्या लिखें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। corresponding angles are equal, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखें ये एंगल ए और ये 3x एक ही लाइन पे मौजूद है और एडजेसेंट है, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल, बल्कि मेजरमेंट ये देखें ए और ये ए है और 3x, ये एंगल ए और 3x एक ही लाइन पे मौजूद है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 या 3x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, यानी ये दोनों एंगल्स क्या हैं सप्लीमेंट्री हैं। तो इनकी रीज़न क्या हम लिखेंगे, adjacent angles on a line are supplementary. Adjacent angles on a line are supplementary. अच्छा, अब देखें हमने तो x मालूम करना है ना, तो हम इस 3x को इधर आने देंगे, 180 डिग्री उधर ही रहेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल है उधर जाए माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल है 111 है, 111 यहाँ लिख लेंगे, 3x इज इक्वल टू 180 में से 111 माइनस 69 आएगा हमारे पास, x इधर आने देंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा, 69 डिग्री ओवर 3, 69 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, x आ जाएगा 23 डिग्री। तो ये हमने x मालूम करना था, 23 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पे हमें एक 6 एंगल एक 2x दिया गया है, तो हमने x एंगल मालूम करना है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ ये वाला एंगल जो है इधर बन रहा है इसका नाम ए एंगल रख देते हैं। अब देखें इस लाइन पे ए जहाँ मौजूद है, दूसरी लाइन पे 2x वहीं मौजूद है। ए और 2x कैसे एंगल हैं, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 2x। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इसकी रीज़न होगी। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें आप, ये दो एंगल हैं ए और 6x। ये ए इस तरह है, 6x इस तरह। इस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल को जब जमा करें 180 आता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी क्या रीज़न होगी, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, अब देखें एंगल ए किसके इक्वल 2x के, एंगल ए की जगह 2x लिख देंगे या 6x लिख देंगे आगे वैसे ही, और 180 डिग्री लिख देंगे। 2x और 6x को ऐड करेंगे 8x आ जाएगा, 8x आ जाएगा 180 डिग्री के, फिर x हमें सिर्फ चाहिए 8 उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री ओवर 8। तो 180 डिग्री ओवर 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, 22.5 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। हमने x मालूम करना था तो x हमने मालूम कर लिया। अब ये देखें फिफ्थ पार्ट है और क्वेश्चन, एक एंगल 150 दिया गया है, एक 110, ये x हमने मालूम करना। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल बन रहा है इसका नाम हम a रख देंगे, इस एंगल का नाम हम a रख देते हैं, और ये जो एंगल है इसका नाम b रख देते हैं, इसका b। अब ये दो एंगल हमारे पास आ गए। अब देखें ये इतना एंगल x है, इतना एंगल b है, तो ये पूरा जो एंगल है ना, पूरा इस पूरे एंगल का हमने नाम रख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एंगल का नाम है c। यानी इस तरह है ये ऐसे है, फिर एक ये लाइन है, ये देखें, समझे, इतना हिस्सा, ये पूरा एंगल जो है ना हमारे पास है c। इसका यहाँ से लेके जो यहाँ तक हिस्सा, ये एक लाइन बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा x है, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा b है, और पूरा ये एंगल c है, यानी यहाँ से लेके एंगल c है। अब देखें इसे कैसे सॉल्व होता है। पहले तो a और 150 जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये एक लाइन है, ये एडजेसेंट एंगल एक a है, दूसरा एडजेसेंट एंगल ये 150 है। तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल a प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। ये इसकी रीज़न लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री।
अब ये आ गया। अब एंगल ए हमें चाहिए, उसको इधर आने देंगे और 180 उधर ही रहेगा, 150 उधर जाएगा, -150 बन जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, 180 में से 150 अगर माइनस हो जाए तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 30 डिग्री। यानी ये एंगल ए जो है 30 डिग्री का आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें ये एक लाइन है ये वाली, इसके इधर ए एंगल है और इस साइड पे बी एंगल है। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। अब इसकी रीज़न क्या होगी, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal, या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी कह सकते हैं, ऑल्टरनेट दोनों तरह ठीक है। आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने अच्छी तरह बता दिया था क्या इसका मतलब है। ऑल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल है, यानी ये इतना एंगल बी है, ये लाइन है, इसके इस तरफ बी है, ए है, ये दोनों बराबर हैं, वो ऑल्टरनेट एंगल है। अब एक इसके इक्वल है 30 के, तो वो इसके 30 लिख देंगे। एंगल बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, यानी बी हमारा 30 डिग्री के इक्वल आ गया। उसके बाद आप देखें, अब ये वाली लाइन को कंसीडर करें। ये लाइन जो है, इस लाइन के देखें इस तरफ 110 है और इस तरफ जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल सी है। तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो क्या ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अब आपको मैंने बताया था एंगल सी जो है ना, ये एंगल एक्स और एंगल बी को जमा करने से बनता है। सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इधर तक एक्स है और इधर तक बी है। तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल एक्स लिखेंगे पहले प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये सी, इन दोनों के बराबर आ गया एक्स और बी के, और ये आएगा 110 डिग्री। एक्स ऐसे ही रहेगा, एंगल बी किसके इक्वल 30 के, बी की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, 110 डिग्री आ गया। एक्स इधर ही रहेगा, 110 उधर ही रहेगा और 30 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 30 माइनस होगा 110 में से तो 80 आ जाएगा। 80 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का। तो अब हमारी एक्सरसाइज 9.2 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एट द एंड I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new video. That's all. Allah Hafiz.